भगवान की वाणी जगत के कल्याण के लिए है। जगत में अनंत अनंत जीव हैं और इन अनंत अनंत जीवों के अंतःकरण भी पृथक पृथक हैं। पृथक पृथक अंतःकरण में पृथक पृथक संस्कार हैं। पृथक पृथक संस्कारों के कारण पृथक पृथक गुणों का सन्निवेश होता है। सत्वगुण प्रधान, सत्व प्रधान रज, रज प्रधान सत्व, रज प्रधान तम, रज प्रधान तम, तमः प्रधान रज, तमः प्रधान सत्व, तमः प्रधानत्व भी एक स्थिति है ही। तो नाना प्रकार के अंतःकरण, नाना प्रकार के संस्कार इत्यादि के कारण हर जीव के उद्धार का उपाय अलग अलग है, भिन्न भिन्न रोगियों के लिए। और यही हमारे ऋषियों की परंपरा का वैशिष्ट्य है। यहाँ केवल एक ही मार्ग सबके लिए, एक ही औषधि सबके लिए नहीं है। भिन्न भिन्न रोगियों के लिए और भिन्न भिन्न रोगों के लिए, भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए, माने एक ही रोग किसी अन्य रोगी को है तो उसका उपचार अलग, भिन्न रोगी को भिन्न प्रकार की औषधि, भिन्न प्रकार के रोगी को यद्यपि रोग एक है लेकिन औषधि में भेद है। इसलिए भगवान कहते हैं हम हर जीव के कल्याण के लिए मार्गदर्शक हैं। भगवान के सब प्रिय हैं, केवल पुण्यात्मा ही नहीं प्रिय हैं। केवल ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सेवक वर्ग वाले ही प्रिय नहीं हैं। बुद्धिमान और थोड़ा कम बुद्धिमान, उनके लिए भी मार्ग है। जिनके पास साधन विशेष हैं उनके लिए भी मार्ग है। जिनके पास न धन का साधन है, न जन का साधन है, न वस्तु आदि का विशेष उपसाधन है, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रभु के कृपा पात्रों के लिए, भगवान के सब कृपा, सब मम प्रिय, भगवान के प्रिय तो सब है। अब वो भगवान का कितना प्रिय है इसमें संदेह नहीं, लेकिन उसको भगवान कितना प्रिय है इसमें भेद हो सकता है, तारतम्य हो सकता है। तो जिसका भगवान के प्रति जिस तरह का प्रेम है उसका तारतम्य है, उसके अनुसार औषधि भी भिन्न भिन्न हो जाती है। केवल पुण्यात्मा ही भगवान को प्राप्त कर सकें ये आवश्यक नहीं है। दुरात्मा भी भगवान को प्रिय है। अज्ञानी भी भगवान को प्रिय है। भगवान सबके लिए कहते हैं
मां भी पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः। जो पाप योनि जीव है माने पाप ही पाप करते हैं। आगे भी कहा, लोग सोचते ब्राह्मण क्षत्रिय क्या लिए, नहीं, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। पराम गतिम माने परमात्मा, शाश्वत शांति। तो जब इनके लिए तो कैमुतिक न्याय से किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तमः तथा अनित्यम अशुकम लोकामिमं प्राप्य भजस्व मां। तुम चिंता मत करो माय डियर, तुम कितने भी पापी क्यों न हो, भजस्व मां, मेरा भजन करो। भगवान का भजन करने के बाद, भजन माने भगवान की तरफ मुंह करने के बाद, भगवान की तरफ चलने के बाद कितना समय लगता है। तो भगवान कहते हैं एक बार तू मेरी ओर मुंह तो कर ले। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। एक बार ईमानदारी से, हृदय से, हे कृष्ण मैं तेरा हूं, हे रघुनाथ मैं तेरा हूं, अभय जा, तुम अभय हो जाओ। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, एक दुराचारी एक सुदुराचारी चाहे कितना दुराचारी क्यों ना हो, भजते माम अनन्य भाग, एक बार अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है। भजन करना माने भगवान की ओर गति करना, भगवान की सेवा करना, उसको साधु ही मान लो। साधुरेव स मंतव्य, हे अर्जुन त्वया सह साधुरेव मंतव्य। तुम्हारे द्वारा और जो और भक्त जन भी हैं, यह सब जन हैं, उनको समझ लेना चाहिए ये साधु है। साधु एव ले, पापी नहीं कह देना कहीं गलती से। एव माने सबको हटा करके साधुरेव समंतव्य, उसको साधु ही मान लो। अब कोई कहे कि महाराज इतना बड़ा पापी हो, उसको आप कहते हो साधु मान लो, साधुरेव समंतव्या पादे, उसको साधु मानो, क्योंकि वो साधु है ये जानो, क्योंकि मेरा वक्तव्य है ये प्रमाण है। तो कोई पूछे एक क्षण में कैसे पापी, पाप सत्तमः महापापी, पापी पापीतर पापी तम, वो भी मुक्त कैसे हो जाएगा, भक्त कैसे हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग बुद्धि में लगा लें, पाप शरीर से नहीं होते हैं। पाप का फल भी शरीर भोगता हुआ दिखाई पड़ता है, शरीर पाप नहीं भोगता है। भोगने वाला अंतःकरण है, जीव है उसका। तो उसकी जो बुद्धि है वो पाप पुण्य करती है, शरीर पाप पुण्य नहीं करता है। क्रम बताया गया है, ध्यायेतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। अब इनकी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा समय मर्यादा में। ध्यायेतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृति
भ्रंशात बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक चीज हम लोग पकड़ लें, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, किसी की बुद्धि का नाश हो जाए तो उसका नाश हो जाएगा। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश व्यक्ति का नाश है। ये पाप पुण्य बुद्धि से होते हैं। कैसे? बुद्धि को लगा कि ये चीज हमको चाहिए, तो विवेक बताएगा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, स्मृति बताएगी, शास्त्र में लिखा है कि ये करो इस तरह से और इस तरह से नहीं करो, ये इसकी स्मृति है। तो बुद्धि मना करती। एक बार पापी से पापी को भी बुद्धि बता देती गलत काम कर रहे हो, तो जो सावधान हो गया वो पतित होने से बच जाएगा। और जो एक बार मन में आ गया ये चीज हमको चाहिए, तो बुद्धि कहे कि नहीं भाई ये तुम्हारी चाहने लायक वस्तु नहीं है, तुमको नहीं चाहना चाहिए। तो अब हमको तो चाहिए, कोई रास्ता दिखाओ। तो वही बुद्धि जो रोक रही थी कि मत करो, वो बुद्धि फिर दूसरे रास्ता दिखाएगी। तब इसका ये रास्ता है। तो बिना गलत रास्ते पे चले हुए, माने बिना बुद्धि गलत हुए मनुष्य गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। गलत रास्ते पे नहीं चलेगा तो गलत काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा तो गलत परिणाम नहीं होगा, और तब उसको गलत काम न होने से उससे कोई पाप नहीं होगा, संताप नहीं होगा, वो पापी नहीं रहेगा। बुद्धि का परिवर्तन ही पापी और पुण्यात्मा की पहचान है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को संभाल कर रखना है। तो भगवान ने कहा भैया अर्जुन, लोगों को तो विश्वास करवा दे। क्या? न मैं भक्तः प्रणश्यति, जो मेरा भक्त हो गया है उसका नाश कभी नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि, एक कौन्तेय तू प्रतिज्ञा कर। अर्जुन ने कहा ये कौन सा रास्ता हुआ? वो सर्कस में एक होता है, वो जोकर अब है कि नहीं, मैं हम थे तो एक उसको झापड़ मारा उसने, तो उसने क्यों मारा? मारा तो उसने दूसरे को मारा एक झापड़। तो हमको क्यों मार रहे हो? कहते उसने मुझे क्यों मारा? अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसने तीसरे को मारा। अरे मुझे क्यों मारा? उसने उसको मारा। अरे जिसने मारा है उसको ठोको पीटो यार, हमको काहे को पीट रहे हो? तो जिसको निर्वाह करना वो प्रतिज्ञा करे। भगवान तुमको निर्वाह करना है, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो, मुझसे काहे प्रतिज्ञा करवा रहे हो? तो भगवान ने कहा सुनो भैया, मैं तो अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन। खिला दें तो खा ले, और क्या खिलाएं उनके ऊपर है। कोई बेर खिला दे, कोई साग खिला दे, कोई जूठा खिला दे, कोई कुछ भी। जहां बैठा दे बैठ जाऊं, जहां सुला दे जहां सुला दूं। अरे यार, भगवान की रानियों ने भगवान को बेच दिया, तो वो बेचे बिक जाऊं तो हमारा क्या है भैया? मैं तो भक्त पराधीन हूं, मेरा वचन टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भैया अर्जुन तू कर दे मेरी तरफ से प्रतिज्ञा, लोगों को विश्वास हो जाएगा। क्योंकि सबको मालूम है अर्जुन जो प्रतिज्ञा करता है वो पूरी करता है, और भगवान इसमें सहायता करते हैं। जयद्रथ को शाम तक नहीं मारा तो अग्नि में चला जाऊंगा, जल जाऊंगा। भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी कराई। मैं ब्राह्मण के पुत्रों को नहीं ला पाया तो मैं जल जाऊंगा। अर्जुन की बात पूरी करने के लिए भगवान ने उसकी सहायता की। भगवान के भक्त का वचन नहीं होता। अर्जुन मेरी बात तो भी झूठ हो रही, मेरा कौन भरोसा करेगा? मैंने कह दिया था कि मैं महाभारत में आऊंगा तो युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मुझे मालूम है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं गंगा का बेटा नहीं हूं,
अगर मैंने इस कन्हैया से अस्त्र शस्त्र न उठवा लिया, अब आप लोग जानते हो भगवान की प्रतिज्ञा गई और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रही, तो मेरा क्या भरोसा अर्जुन। अगर तू कर देगा कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है तो नहीं होगा, जाओ। तो माई डियर, भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये भरोसा रखो। बहुत बड़ा संबल है। पाप से निवृत्ति का एकमात्र उपाय है भगवान में अपनी बुद्धि को लो। मई बुद्धिम निवेशय, अपने हृदय में बुद्धि में भगवान को बिठा लो, तुम्हारे सारे पाप ताप संताप निवृत्त हो जाएंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।